वही खैमनी के जाने के बाद लिटरली कुछ मुस्लिम्स एंजॉय कर रहे हैं और कुछ मुस्लिम्स रो रहे हैं। और इसका रीजन ये है कि पहले का ईरान ऐसा नहीं था जैसा हम लोग सोचते हैं। 1979 से पहले ईरान की इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ के लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल को फॉलो करते थे। गर्ल्स वेस्टर्न ड्रेसेस पहनकर घूम सकती थी, बीचेस पर एंजॉय करती थी, पार्टीज चलती थी और एजुकेशन भी काफी अच्छी थी। क्योंकि 1979 से पहले ईरान पर रूल करती थी पहलावी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर रेजा शाह पहलावी ने 1925 में मिलिट्री कूप करके ईरान पर राज किया था। अब हालांकि उस टाइम पर भी ईरान के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी थी बिकॉज ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, बट ईरान इसको एक मॉडर्नाइज और सेक्युलर ईरान बनाना चाहते थे जो वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस हो। इसके लिए शाह ने पावर में आते ही सबसे पहले यहाँ के क्लर्जिस की सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। जो मुस्लिम कोर्ट्स थे उनकी पावर को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और इसके साथ इन्होंने स्टेट सेक्युलर कोर्ट्स बनाए और एजुकेशन को बढ़ावा दिया। इन्होंने उस टाइम पर वुमेन्स को वोटिंग के अधिकार भी दिलाए और इसी के साथ इन्होंने ईरान के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी किया, जिसका सारा खर्चा चल रहा था ईरान के ऑयल रिवेन्यू से, जिसकी वजह से ईरान एक अर्बन एंड इंडस्ट्रियल स्टेट बनता जा रहा था। क्योंकि उस टाइम ईरान पर कोई सैंक्शन नहीं था और साथ में यूएसए से काफी कनेक्टेड भी था, बट इन सब की एक डार्क साइड भी थी। जो ऑयल से पैसा आता था ना वो मोस्टली इलाइट्स लोगों को रिच कर रहा था, लेकिन जो पुअर थे वो ऐसे के ऐसे थे। और इस रैपिड वेस्टर्न क्लोथिंग से यहाँ के कुछ लोग और रिलीजियस लीडर खुश नहीं थे बिल्कुल भी। और ईरान के अंदर डेमोक्रेसी ना के बराबर थी, क्योंकि यहाँ की जो सावाक पुलिस थी वो भैया किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले को अरेस्ट कर लेती थी स्टेट की इन्फॉर्मेशन पर, और साथ में इन्होंने अपोजिशन को बिल्कुल क्रश कर रखा था ताकि पॉलिटिक्स चेंज ही ना हो पाए। और इन्हीं सब की वजह से 1970s के टाइम पर ईरान के अंदर होता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जिसको लीड कर रहे थे आयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी, जो पहले एग्जाइल में थे। बट इनके साथ काफी सारे स्टूडेंट्स, वर्कर्स, रिलीजियस ग्रुप्स, पीपल्स काफी सारे शामिल थे। और इसी वजह से 1979 में गवर्नमेंट को ओवरटेक करके ईरान को बना देते हैं इस्लामिक रिपब्लिक, जिसके सेकंड सुप्रीम लीडर इन्हीं के स्टूडेंट अली हुसैनी खैमनी बनते हैं। अब यहाँ पर जनता इनसे उम्मीद कर रही थी कि ये ईरान के लिए कुछ अच्छा चेंज लाएंगे, बट खैमनी के आने के बाद ईरान के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शन लगने स्टार्ट हो गए। इन्होंने आते ही ईरान के अंदर वहां की औरतों पर हिजाब को मैंडेटरी कर दिया और साथ में इस्लामिक ड्रेस कल्चर को भी, मीडिया को सेंसर करना स्टार्ट कर दिया और साथ में इंटरनेट को भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और यहीं से क्लरिकल पावर दोबारा से बढ़नी स्टार्ट हुई, जहां पर रिलीजियस लीडर्स का रोल दोबारा आ गया। एंड अभी आपको पता है यूएसए और इजराइल ने मिलकर अली खैमनी की जान ले ली है, और शायद इसी वजह से कुछ लोग इसको लिटरली ईरान के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ही कुछ लोग इससे प्रोटेस्ट कर रहे हैं।